फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर 1, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ें, डर लगता है क्या, कैसे पढ़ेंगे, डर लगने लगता है कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आता, तो तब मेरी ये वीडियो आपको शायद सहायतमंद रहे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है। पहली बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप पढ़ लेना। इसका आंसर यही है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतना ही आएगा, एग्जाम्पल इसका नहीं आएगा कुछ भी, इतना ही बता के आना है नॉर्मल पेपर में। जब आपके हाफ ईयरली होंगे या फिर फुल एग्ज़ाम होंगे ना, जब फुल पेपर एग्ज़ाम होंगे, तब आपके अंदर यही बता के आना है, ठीक है। गेल-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेल-ल्यूसेक लॉ ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये बताना कि जब भी कोई रिएक्शन होएगी तो रिएक्शन वॉल्यूम के बेस्ड होएगी। इसका मतलब इसका निचोड़ है, इसका जितना भी ये पढ़ना है ना, उसका निचोड़ यही है कि जब भी कोई रिएक्शन होएगी तो वो जैसे भी होएगी, लेकिन वॉल्यूम के बेस पे होएगी। कितना वॉल्यूम है उसके अंदर, है ना, कि मतलब कितना वॉल्यूम से रिएक्ट करेगी। जैसी ये है 1 वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, है ना। तो ये एक वॉल्यूम है H2 का, तो H2 प्लस Cl2 गिव 2 HCl, तो एक वॉल्यूम इसका बना, एक वॉल्यूम इसका जोड़ा, 2 वॉल्यूम बना रहा है। ऐसी बात नहीं है कि एक जोड़ेगा तो 2 बनाएगा। यहाँ पे देख लो, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ O2 गिव 2 वॉल्यूम ऑफ H2। देखो यहाँ पे 2 वॉल्यूम इसका ऐड हो रहा है, 1 वॉल्यूम इसका ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम बना रहा है। ऐसी बात नहीं है कि 1 + 1 करेंगे तो 2 बनेगा, यहाँ 2 + 1 कर देंगे तो 3 बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 2 + 1 करेंगे तो 2 भी बन सकता है, 2 + 1 करेंगे 1 भी बन सकता है, मगर वॉल्यूम के ऊपर बात होगी पूरी। निचोड़ इसका यही है। इसकी हेडिंग अपने आप बना के लिख सकते हो कि जब भी कोई रिएक्शन होती है वो रिएक्शन वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे इन्होंने अपने टेक्निकल मतलब अपनी लैंग्वेज में बता रखा है प्रदीप के अंदर, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन द वॉल्यूम व्हिच वेयर्स अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। इफ दीज आर गैसेस प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट of volume are done under similar condition of temperature and pressure. When any compound reacts with another compound, they always do so in the volume state, which bears a simply whole number ratio. सिंपल सी भाषा में यही कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख के आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, गेल-ल्यूसेक लॉ इंपॉर्टेंट है। सिंपली बताओ तो मोल कंसेप्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गेल-ल्यूसेक लॉ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट का मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को कि मोल कंसेप्ट कुछ नहीं है, एक मोल है। एक मोल को हम 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स बोलते हैं। 1 मोल एटम के अंदर कितने एटम्स है, तो 1 मोल एटम के अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। एसटीपी कंडीशन होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन प्लस, ठीक है, ये होगा टेम्परेचर। प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है 1 बार। तो वॉल्यूम होता है इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम किसी भी कंपाउंड का देखना हो तो वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं है कि यही बात है, एसटीपी रिलेटेड कोई बात है जो कि आपको अपनी लिख कर आनी है। मोल कंसेप्ट का एक न्यूमेरिकल आएगा, वो भी लिखना है आपको, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी देख के लिख लेना। लिमिटिंग रिएजेंट, फ्रेंड्स लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो कि जल्दी ख़त्म हो जाए, जिसकी मतलब जो
कोई रिएक्शन हो रही है, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो भी कंपाउंड पहले ख़त्म हो रहा है ना, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी इतनी चर्चा नहीं होएगी, पेपर में आ नहीं सकता, बट ये 50-50 है। आप पढ़ लेना, आपको कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप इसका बना के लिख के आओगे ना तो इसके मार्क्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये यूज़ हो सकता है। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट याद कर लेना क्या होता है, ठीक है। तो ये बात होगी। स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी रिएक्शन ले लो, उसके अंदर जो भी कंपाउंड के पहले लिखा होता है ना, जैसे इसके अंदर देखो CH4+2O2 गिव CO2+2H2, ये रिएक्शन है। तो इसके अंदर पीछे 1 लिख रखा है, तो इसका स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। O2 का स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, देखो 2 लिख रखा है ना इसके उधर पीछे। इधर CO2 का स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इधर 1 लिख रखा है। इधर 2H2 का स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 2 लिख रखा है ना। तो ये होते हैं स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, क्या होते हैं, ये होते हैं। इनके बेस के ऊपर आप पढ़ लेना, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट होता है ये, मतलब पेपर में पूछते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ लेना। ये भी इतना ज़रूरी है, पढ़ लेना। 50-50 कहता हूँ मैं इसको भी, 50-50 इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन पढ़ देना, कहीं ना कहीं यूज़ होता है रिएक्शंस के अंदर। फ्यूचर के अंदर भी आपको यूज़ होएगा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर भी यूज़ होता है। तो इसलिए याद कर लेना कि स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। बेसिक टर्म है ये, तो ये बस इतना था इस चैप्टर का।